जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दानिश अब्बास और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल लाइन में चल रहे मेडिसिन स्कैम के बारे में कि किस तरह से मेडिकल रिटेलर आपको 4 गुना ज़्यादा पैसे लेकर आपको बेवकूफ़ बनाता है। और मज़े की बात यहाँ पे दोस्तों ये होती है कि आप लोगों को पता भी नहीं होता जो आप मेडिसिन खा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आती है या उससे क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपको। दोस्तों हम देखते हैं कि मार्केट में किसी एक प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए हज़ारों कंपनियां, मैं हज़ार बोल रहा हूँ, वैसे हज़ार से भी अधिक हैं, हज़ारों कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारती हैं। अब वो क्या करती हैं, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले बेस पे उतारती हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल वही होता है। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस पे अपनी अपनी दवाइयाँ इस बीमारी को ठीक करने के लिए उतारती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। अब यहाँ पे असली या नकली की बात कहाँ से आती है इसके बारे में भी हम बात करते हैं, क्योंकि भाई अगर ऐसा होता, ये दवाई अगर मार्केट में कोई भी नकली या असली होती तो गवर्नमेंट बैन कर देती है ना। अगर गवर्नमेंट को पता होता कि मार्केट में कोई नकली दवाई अवेलेबल है तो वो उस पर बैन कर देती। जिस तरह से नारकोटिक्स वगैरह या अदर नशे की दवाइयों पे बैन किया है उस तरह से इन्हें भी बैन कर देती। दरअसल होता क्या है दोस्तों, असली या नकली नहीं होती है। मेडिकल लाइन में दवाइयों को सिर्फ 2 ही नाम से जानते हैं, मेडिसिन आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट इन मेडिकल लाइन। क्या क्या होती हैं वो आपकी, एक होती है जेनेरिक मेडिसिन और दूसरी क्या होती है आपकी एथिकल मेडिसिन। दवाइयों को सिर्फ 2 ही नाम से जानते हैं, एथिकल मेडिसिन क्या होती है और जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है। किसी ब्रांडेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई किसी विशेष प्रकार की बीमारी की दवा जो आपकी एथिकल मेडिसिन कहलाती है। अब इसी फार्मूले बेस पे किसी अदर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई मेडिसिन उसी बीमारी को ठीक करने के लिए इसी फार्मूले बेस पे अदर कंपनी द्वारा जो मैन्युफैक्चर की जाती है वो जेनेरिक मेडिसिन कहलाती है। अब जेनेरिक मेडिसिन एंड एथिकल मेडिसिन, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा बहुत अच्छे से आपको समझना है। मान लीजिए मार्केट में एक बीमारी आती है, कौन सी बीमारी आती है, कोरोना मान लीजिए, कोरोना बहुत फेमस है ना, तो कोरोना मान लीजिए। अब कोरोना बीमारी आती है, अब मार्केट में इसकी कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है। वैसी सर्दी जुकाम की दवाइयों से इसका इलाज हो रहा है, डोलो वगैरह से हो रहा है, लेकिन मार्केट में इसकी एक्यूरेट दवाई एकदम परफेक्ट जो इस पर इफेक्ट करे अवेलेबल नहीं है। अब एक कंपनी आती है सिप्ला कंपनी आती है जो इस कोरोना की दवाई बनाती है कॉकरोच के सीरम से। क्या करती है वो सिप्ला कंपनी, इस कॉकरोच के सीरम से एक कोरोना की दवाई बनाती है जिसका वो नाम रखती है कोविनेक्स 19 में आया था ना, अब उसका नाम रखती है कोविनेक्स 19। भाई मार्केट में अब कोरोना की इसके अलावा कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मार्केट में एक ही दवाई होगी जो कोविनेक्स 19 जो कोरोना को ठीक करेगी। अब ये क्या करता है, इसकी एक मार्केट में एक प्राइस रख देता है। अब ये बेचेगा है ना, तो इसने एक मान लीजिए मामूली सी प्राइस रखी इसकी 220 रुपये। अब इसने 220 रुपये इसकी प्राइस रखी। अब अदर कंपनियां क्या करेंगी, वो भी इसको कॉपी करेंगी, इसी के फार्मूले को कॉपी करने की कोशिश करेंगी। तो अब ये क्या करता है, सिप्ला कंपनी वाला ये जाता है गवर्नमेंट के पास, भाई गवर्नमेंट से कहता है कि इसका मेरे नाम 15 साल का पेटेंट करो, ताकि मेरे सिवा इस फार्मूले बेस पे कोई और दवाई नहीं आए मार्केट में, मैं इससे अपना पूरा बेनिफिट लूँ, क्योंकि भाई इसने इन्वेंट की, बेनिफिट तो लेगा पूरा। तो होता क्या है, गवर्नमेंट ने 15 साल का मान लीजिए इसके नाम पेटेंट कर दिया कि भाई 15 साल तक तुम इस दवाई को बनाओ और बेचो, तुम्हारे अलावा कोई और इस दवाई को नहीं बनाएगा। तो अब इसका भाई जितना मन करेगा उतना उन्होंने प्राइस रख दिया, उन्होंने 220 रुपये में बेचना शुरू करा। अब क्या होता है, 15 साल बाद अब ये जो कंपनियाँ हैं ये कंपनियाँ इसी का फार्मूला चुराएंगी और दवाइयाँ बनाना शुरू करेंगी, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत मज़े लिए हैं ना, बहुत लूटा है लोगों को कॉकरोच के सीरम से भाई बनाने की जो है दवाई बनाकर बहुत लूटा लोगों को। तब अब इनकी बारी आती है। अब ये क्या करती हैं, ये दवाई जो है मार्केट में उतारती हैं। इन्होंने बनाई है मान ली कोविरैक्स और अलग अलग नाम रखे इन्होंने, बहुत अलग अलग नाम रखे, कम से कम 150 कंपनियों ने ये बनाना स्टार्ट करी। अब इन्होंने इसकी एक मार्केट प्राइस रखी 120 रुपीज़। उन्होंने कहा भाई तुमने बहुत लूटा है, क्योंकि वो हीरो बन गया ना, सब लोगों की जवान पे यही है कोविनेक्स 19। भाई कोरोना को ठीक करने के लिए एक कोविनेक्स 19 दवाई आती है, सिर्फ कोविनेक्स।
डॉक्टरों की ज़बान पर भी यही रट गया होगा और जो है मेडिकल वालों की ज़बान पर भी सिर्फ यही रट गया होगा, सिर्फ कोविनेक्स 19। अब इन्हें कोई नहीं जानता ना, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसका प्राइस बहुत कम कर दिया, 120 रुपये रखा इन्होंने। और जो है मेडिकल रिटेलर को भी 70% जो है 75% मार्जिन दे दिया, भाई तुम भी कमाओ, इसमें बहुत ज़्यादा कमाओ। अब ये क्या करते हैं, ये 20% मार्जिन देते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मेडिकल रिटेलर को कमाई नहीं होती। तो मार्केट में ये भी अवेलेबल है। तो अब ये जो है वो तो बनाएगी कंपनी है ना, उसने कोविनेक्स 90 की जो है खोज की है, तो वो तो कोरोना की दवाई बनाएगी और वो 220 ही रुपये रखेगी, क्योंकि वो नहीं करेगी कम। तो वो जो मार्केट में दवाई चलेगी वो कहलाएगी आपकी एथिकल मेडिसिन, और ये जो दवाइयाँ अगर जो है बनाती हैं, और जितनी भी कंपनियाँ बनाती हैं, ये आपकी जेनेरिक मेडिसिन कहलाएंगी सिवाय इसके। अब जेनेरिक मेडिसिन में क्या होता है आपको, और एथिकल मेडिसिन में आपको क्या फ़ायदा होता है, मेडिकल रिटेलर 75% कमाता है इसको, और इसमें 20% सिर्फ उससे मिल पाता है। अब होता क्या है दोस्तों, किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की कोविनेक्स 19, अब आप जाएंगे मेडिकल वाले के पास, तो वो क्या करेगा, आपको ये थमाएगा, ये ना देकर ये थमाएगा, आपको कहेगा ये वही चीज़ है, फार्मूला वही है और ये काम कर रही है बहुत अच्छा, क्योंकि भाई उसका फ़ायदा है ना इसमें। तो 70% मार्जिन की लालच में वो आपको सिर्फ जेनरिक मेडिसिन देता है, एथिकल मेडिसिन नहीं देता है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं जो एथिकल मेडिसिन जो है आपको दे दे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चेपने की कोशिश करेगा। यही होता है दोस्तों कि मेडिकल वाले के पास जब भी आप जाएंगे, आप DSR कैप्सूल भी मांगेंगे तो वो ये कहेगा ये वाला ले जाइए, ये बहुत अच्छा है।